हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था रोकड़ बही, उसका भाग लेके आया हूँ बी, जिसका नाम है रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही। तो इस प्रकार की रोकड़ बही में साधारण रोकड़ बही की तुलना में दोनों तरफ एक अतिरिक्त खाना बैंक खाना जोड़ा जाता है। यह खाना बैंक के साथ के व्यवहारों को लिखने के लिए रखा जाता है और बैंक खाते को व्यक्तिगत खाते के रूप में समझाया जाता है। इसलिए व्यक्तिगत खाते का नियम लेने वाले खाता उधार करो और देने वाले खाता जमा करो लागू होता है। इस प्रकार की रोकड़ बही में बैंक खाना और रोकड़ खाना होता है। इसलिए बैंक खाने के लिए रोकड़ व्यक्ति होने से व्यक्ति खाते का नियम लागू पड़ता है, जबकि रोकड़ खाना के लिए रोकड़ संपत्ति होने से माल संपत्ति का नियम लागू होता है। जब बैंक में पहला रकम या रोकड़ भरी जाए, दूसरा चेक भरा जाए, तीसरा ड्राफ्ट भरा जाए, चौथा कोई देनदार अपने हमारे खाते में सीधे रकम जमा भरे, पांचवा बैंक अपने खाते में ब्याज या अन्य आवक को वसूल करके जमा करे, तब उसके बैंक शेष में वृद्धि होती है। ऐसे व्यवहारों में बैंक लेने वाला व्यक्ति बनता है, इसलिए नियमानुसार उनके खाते उधार होंगे। परिणाम स्वरूप रोकड़ बही में उपरोक्त बाबतों बैंक खाने के उधार पक्ष में दी जाएगी। जब बैंक में से पहला रोकड़ या रकम निकाली जाए, दूसरा चेक द्वारा रकम चुकाई जाए, तीसरा बैंक हमारे खाते कमीशन चार्जेस ओवरड्राफ्ट का ब्याज उधार करे, चौथा हमारी ओर से बैंक चार्ज चुकाए जैसे कि बिजली बिल, बीमा प्रीमियम, टेलीफोन बिल इत्यादि। जब हमारी बैंक शेष में कमी होगी, ऐसे व्यवहारों में बैंक देने वाला व्यक्ति बनता है, इसलिए नियमानुसार उनके खाते जमा होगा। परिणाम स्वरूप रोकड़ बही में उपरोक्त बाबतें बैंक खाने में जमा पक्ष में लिखी जाएगी। तो बच्चों, ये रहा बैंक और रोकड़ खानों वाली रोकड़ बही का नमूना, जिसमें आप देख सकते हैं उधार पक्ष में पहले तारीख, फिर आवक जिसमें आय होगी, रसीद नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, रोकड़ रकम और बैंक रकम। उसके बाद आपका जमा पक्ष शुरू होता है, तारीख, विवरण जिसमें व्यय पक्ष, वाउचर नंबर, उसके बाद खाता पृष्ठ नंबर, रोकड़ रकम और बैंक की रकम। ठीक है, अब इसके तुरंत ही बाद हम जाएंगे बीओडी यानी कि बैंक ओवर ड्राफ्ट पे। तो बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट या बीओडी क्या होता है? जब व्यापारी ने बैंक में जमा शेष के अमुक अधिक रकम निकालने का बैंक के साथ समझौता किया हो, तब ऐसी सुविधा को बैंक ओवरड्राफ्ट या बीओडी कहते हैं। व्यापारी को जब बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त हो, तब भी बैंक की उधार बाकी और जमा बाकी हो सकती है। यदि बैंक खाने की जमा बाकी आती है तो अधिक निकालना ओवरड्राफ्ट सूचित करता है और ऐसी बैंक ओवरड्राफ्ट ली रकम पर नियत समय से ब्याज चुकाना पड़ता है। इस प्रकार रोकड़ बही के बैंक खाने में आय पक्ष का योग व्यय पक्ष के योग से अधिक हो तो उसे अंतिम बैंक शेष कहेंगे, किंतु यदि रोकड़ बही में बैंक खाने का व्यय पक्ष का योग आय पक्ष के योग से अधिक हो तो अंतर की रकम को अंतिम बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। बैंक खाने के प्रारंभिक बाकी यदि बैंक शेष हो तो उसे रोकड़ बही के बैंक खाने में उधार पक्ष में शेष आगे लाए के रूप में लिखेंगे, और यदि बैंक खाने के प्रारंभिक बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो उसे रोकड़ बही के बैंक खाने के जमा पक्ष में दायित्व हो तो शेष आगे ले गए के रूप में लिखेंगे। उसी प्रकार यदि रोकड़ बही में बैंक खाने की अंतिम बैंक शेष हो तो उसे व्यय पक्ष में शेष आगे ले गए के रूप में लिखेंगे। यदि बैंक खाने की अंतिम बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो उसे आय पक्ष में शेष आगे ले गए ओवरड्राफ्ट के रूप में दर्शाएंगे। ये एक और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, जमा खर्ची व्यवहार। कौन सा व्यवहार है बच्चों? ये जमा खर्ची व्यवहार, जिसको कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। जिस आर्थिक व्यवहार में रोकड़ और बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हैं, जुड़े होते हैं, ऐसे व्यवहारों को जमा खर्ची व्यवहार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बैंक में से रोकड़ निकालना और बैंक में रोकड़ भरना। ऐसे प्रकार के व्यवहारों का लेखा जब रोकड़ और बैंक दो खानों वाली रोकड़ बही में रखी जाती है तो बैंक बही के दोनों तरफ की लेखा किया जाता है। आपने देखा होगा कि रोकड़ और बैंक खानों वाली रोकड़ बही यह रोजनामचा रोकड़ खाता और बैंक की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, अर्थात कि ऐसी रोकड़ बही रखी हो तो खाता बही में रोकड़ और बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं रहती। जमा खर्ची व्यवहार की असर रोकड़ और बैंक खाते पर की जा होती है, इसलिए उसकी खतौनी करनी नहीं पड़ती, परंतु खाता बही पृष्ठ नंबर नंबर के खाने में ख माने सी जमा खर्ची व्यवहार लिखना होता है।
सामान्य रूप से जमा खर्ची व्यवहार दो प्रकार के होते हैं। एक तो धंधे में से बैंक में रोकड़ भरना और धंधे के लिए बैंक से रोकड़ निकालना। धंधे में से बैंक में रोकड़ भरना, जब रोकड़ रकम बैंक में भरी जाती है तब एक तरफ रोकड़ शेष घटता है तो बैंक शेष दूसरी तरफ बढ़ता है। जैसे कि 2000 रकम बैंक में भरे, इस व्यवहार का लेखा 2000 रोकड़ बही में बैंक खाने में आय पक्ष में अर्थात कि उधार पक्ष में लिखा जाएगा। विवरण के खाने में रोकड़ खाता लिखा जाएगा, जबकि वही 2000 रोकड़ बही के व्यय पक्ष में जावक पक्ष में अर्थात कि जमा पक्ष में रोकड़ खाने में लिखा जाएगा और विवरण के खाने में बैंक खाना लिखा जाएगा। इसके अलावा रोकड़ बही में दोनों तरफ खाता पृष्ठ नंबर में जमा खर्ची व्यवहार दर्शाया जाएगा। जमा खर्ची व्यवहार की खाता बही में कोई खतौनी नहीं करनी होने से वहाँ कोई खाता पृष्ठ नंबर नहीं होता, परंतु वहाँ व्यवहार का प्रकार जान सके इसके लिए उस खाने में दर्शाया जाता है। दूसरा, धंधे के लिए बैंक में से रोकड़ रकम निकालना। तो जब बैंक में से रोकड़ रकम निकाली जाए तब रोकड़ शेष बढ़ता है और बैंक शेष घटता है। उदाहरण के तौर पे रुपये 3000 बैंक में से निकाले। इस व्यवहार का लेखा में 3000 रुपये रोकड़ बही में रोकड़ खाने के आय पक्ष में अर्थात कि उधार पक्ष में लिखा होगा और विवरण के खाने में बैंक खाना लिखा जाएगा, जबकि वही 3000 रोकड़ बही में बैंक खाने में व्यय पक्ष में अर्थात कि जमा पक्ष में लिखा होगा और विवरण के कॉलम में रोकड़ खाता लिखा जाएगा। उपरोक्त व्यवहारों का लेखा रोकड़ और बैंक खानों वाली रोकड़ बही में किया जाता है तथा खाता पृष्ठ नंबर के खानों में संक्षेप में यानी सी अर्थात कि जमा खर्ची व्यवहार लिखा जाता है।